उस पर सरकार का और आयोग अध्यक्ष श्री प्रभात कुमार सर का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आईएएस और पीसीएस की नौकरी होती है, ये केवल नौकरी नहीं है, एक सेवा है, एक युवाओं का देखा सपना है। सपना ऐसा है कि जो गांधी जी ने जो बात कही थी, मेरे सपनों का भारत कैसा हो, उसके निर्माण में युवा एक प्रयास करता है कि हम इन नौकरियों के माध्यम से मेरे सपनों का भारत कैसा हो, उसमें अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी समस्याएं आई हैं जिससे प्रतियोगी छात्र थोड़ा प्रभावित हुए हैं और उनके मन में कुछ शंकाएं हैं जिनका समाधान की तत्काल आवश्यकता है और जो ज़रूरी है। दोस्तों, जो समस्याएं हैं वो क्रमवार में बताना चाहूँगा। एक बड़ी समस्या पीसीएस 2018 के रिज़ल्ट जारी होने के बाद हुई है। उसमें स्केलिंग मुद्दे को लेकर बहुत ही असंतोष और असमंजस बना हुआ है कि इस परीक्षा में स्केलिंग किया गया है कि नहीं किया गया है। दोस्तों, इसके लिए हम लोग माननीय न्यायालय की शरण में भी हैं और हमें उम्मीद है कि माननीय न्यायालय हम लोग को न्याय देगा और न्यायालय से मिलेगा, इसके लिए भी प्रयासरत हैं। लेकिन हम आयोग अध्यक्ष जी से भी निवेदन करना चाहते हैं कि सर, आप हमको ये आप बता दो कि आपने स्केलिंग प्रणाली लागू किया है कि नहीं किया है। दोस्तों, इसके बाद आता है पीसीएस 2019 का मुद्दा। 2018 में स्केलिंग के विवाद के बाद जिन्होंने 2019 की मुख्य परीक्षा दी है, उनके मन में भी एक शंका घर कर गई है कि 2019 में स्केलिंग होगी कि नहीं होगी। तो इस शंका का भी समाधान यथाशीघ्र आवश्यक है, जिससे छात्रों के मन में असमंजस समाप्त हो सके। तो इसके लिए भी अध्यक्ष जी आप एक स्पष्टीकरण जारी करिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से कि इस परीक्षा में स्केलिंग होगी। और दूसरी बात यह है कि 2018 का परिणाम के साथ मार्कशीट भी जारी किया जाए और उन 18-19 दोनों की मार्कशीट में ये क्लियर कट मेंशन हो कि स्केल्ड और नॉन स्केल्ड मार्क्स को दोनों को मेंशन किया जाए। एक दूसरा मामला आया है पीसीएस 2020 के नोटिफिकेशन को लेके। दोस्तों, पीसीएस 2020 का जो नोटिफिकेशन है, उसका जो कॉलम नंबर 13-15 है, उसमें इस बार बदलाव किया गया है। पूर्व में स्केलिंग लिखा रहता था, लेकिन इस बार इसमें बात लिखी है कि उत्तर प्रदेश संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है स्केलिंग के संदर्भ में, उसकी बात ये किया गया। और यथा आवश्यक अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो एज पर रिक्वायरमेंट होता है इसका मतलब। तो इससे हम लोगों को वो बात समझ में नहीं आ रही कि इस परीक्षा में स्केलिंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एज पर रिक्वायरमेंट जो भाषा है, इसका मतलब होता है कि आवश्यकता अनुसार, अगर हम लोग सामान्य भाषा में समझे। दोस्तों, मैं एक कुछ बात भी बताना चाहूँगा कि हम लोग जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो इस संदर्भ में हम लोगों के पास दो ही चीज़ उपलब्ध होती है। एक तो पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र और दूसरा नोटिफिकेशन। दोस्तों, लीगल टर्म में अगर हम कहें तो नोटिफिकेशन एक कॉन्ट्रैक्ट है जो प्रतियोगी छात्र और आयोग के बीच होता है। अगर हम लोग छात्रों के द्वारा नोटिफिकेशन में दी शर्तों का वायलेशन किया जाता है या कोई ऐसी बात गलत जानकारी दिया जाता है, तो हमारा कैंडिडेटर निरस्त हो जाता है, फिर हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन यदि दोस्तों अगर नोटिफिकेशन का वायलेशन भर्ती संस्थान द्वारा होगा तो क्या होगा, उसका परिणाम, उसका जो दुष्परिणाम होगा वो कौन भोगेगा, इसकी भी जानकारी होना आवश्यक है। तो मैं पीसीएस 2020 के संदर्भ में उसके नोटिफिकेशन में आप अगर स्केलिंग करते हो तो ये संजय सिंह के जजमेंट का कौन सा पैरे की आप बात करते हो जो नोटिफिकेशन में लिखे हैं, और इसका यदि कोई फार्मूला तो उसको भी पब्लिक किया जाए। इस बारे में आयोग अध्यक्ष जी से बहुत विनम्र आग्रह है, क्योंकि इसको क्लियर कट करना बहुत ज़रूरी है कि ये क्लियर कट नहीं होगा तो हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा किस विषय के सिलेक्शन की दर ज़्यादा है, और ये जानकारी बहुत आवश्यक है। तो आदरणीय अध्यक्ष जी इस बात को एकदम क्लियरिफाई करें कि इस पैरा का मतलब क्या है। 13-15 का संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसको हम लोगों को विस्तार से एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएं। एक दूसरा इशू दोस्तों आ रहा है वेटिंग लिस्ट न जारी करने का। मित्रों, अभी हाल ही में पीसीएस 2018 का जो परिणाम आया है, उसमें इस परिणाम में बहुत से ऐसे लोग भी सेलेक्ट हों जो बिहार में पीसीएस एसडीएम के पद पर चयनित हैं और यहाँ वर्तमान में सीडीओ पे उनका चयन हो चुका है।
2019 यूपीएससी के रिजल्ट में कई लोगों का आईएएस या एलाइड सर्विसेज में चयन हुआ है, उनका चयन भी पीसीएस 2018 में हुआ है। और उनके द्वारा ऐसी जानकारी दी जा रही कि हम पीसीएस के पद को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ऐसी दशा में पीसीएस 2018 में ही कई पद खाली हो जाएंगे और कई योग्य अभ्यर्थी जो 1-2 नंबरों से चयन से वंचित हो गए हैं, उनका सिलेक्शन रुक जाएगा। और भविष्य में भी ऐसा होता आया है कि परीक्षाओं को तैयारी करने वाले लोग चयनित हो जाते हैं लेकिन ज्वाइन ही नहीं करते, जिस कारण से एक योग्य अभ्यर्थियों का चयन भी नहीं हो पाता। तो अतः आयोग अध्यक्ष महोदय, आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि 2019 से ये व्यवस्था लागू करिए। पीसीएस के साथ अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ, एआरओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या और भी जो पद, लोक सेवा आयोग से सर मेरा निवेदन है कि जो भी पद आएँ आप एक परिणाम के साथ ही एक वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करिए, जिससे जो अगर चयनित लोग छोड़ते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, तो एक दूसरे योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिल जाए, क्योंकि सर नौकरी के अवसर वर्तमान में वैसे ही कम हो रहे हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण विषय है अनुवाद को लेके, कि अनुवाद एक बड़ी गंभीर समस्या लोक सेवा आयोग में बनी हुई है, संघ लोक सेवा आयोग में बनी हुई है, और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी भी इस बात से अवगत हैं और बहुत लोग अवगत हैं और बहुत बड़े विशेषज्ञ लोग भी अवगत हैं कि आप भाषा के साथ कुछ खिलवाड़ हो रहा है मशीन के द्वारा। ये समस्या दोस्तों इसलिए हो रही है कि गूगल ट्रांसलेशन का प्रयोग किया जा रहा है। मशीन में दोस्तों, मशीन कभी कभी मूल अर्थों को बता पाने में सक्षम नहीं होती है, इसीलिए मनुष्य का योगदान या कोई एक अध्यक्ष जी से ये निवेदन है कि एक विशेषज्ञ की नियुक्ति करें जो मशीन को कन्वर्ट तो करे लेकिन वो मूल अर्थ को भी चेक कर सके। तो इसके लिए सर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कदम उठाएं, क्योंकि 1-2 प्रश्न ही ऐसे गड़बड़ हो जाते हैं जिससे लोगों का चयन नहीं हो सकता और साल पूरा बर्बाद हो जाता है। और हाल के चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, और ये समस्या प्री मेंस दोनों में रहती है। इथिक्स के पेपर 2018 में भी ये देखने को मिला कि इंग्लिश में कुछ दूसरा ही अर्थ था, हिंदी में कुछ दूसरा। तो सर इस पे बहुत आप विशेष ध्यान दीजिए। दूसरी समस्या एक मूल्यांकन को लेके है। तो ऐसा लोग अभ्यर्थियों द्वारा कहा जाता है कि हिंदी की कॉपियों को वो अंक या वो महत्व नहीं मिल पाता जो इंग्लिश की कॉपियों को मिलता है। तो सर इस पे भी कोई विशेषज्ञ समिति का गठन करिए जो ये देख सके, और जब कोई विशेषज्ञ आयोग आता है तो वो अगर कॉपी चेक करने आता है तो या तो वो हिंदी की ही कॉपी चेक करे या तो वो इंग्लिश की कॉपी चेक करे। एक ही विशेषज्ञ से आप दोनों कॉपी मत चेक करवाइए, और इंग्लिश की कॉपियाँ भी इंग्लिश के विशेषज्ञों से ही चेक कराने का प्रयास करिए। तीसरा एक बड़ी समस्या इस बार 2018 पीसीएस में भी आया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है महिलाओं के लिए 20% सीट रिजर्व करता है, और आरक्षण का प्रावधान ये होता है कि जो भी लोग उस प्रदेश के हैं उनको ये लाभ मिलता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश का ताना बाना या सामाजिक या आर्थिक या पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि हम लोगों के द्वारा महिलाओं को वो अवसर नहीं मिल पाते जिनकी वो हकदार हैं। उनको घर में ही रखा जाता है जो हमारी सामाजिक बैकग्राउंड है, और पढ़ाई लिखाई के ही अवसर नहीं मिल पाते। और ऐसी दशा में अगर हम उनको नौकरियों से भी वंचित करेंगे प्रदेश की महिलाओं को, तो फिर वो कहाँ जाएंगी। और वर्तमान में महिलाओं के प्रति इतने ज़्यादा अपराध बढ़े हैं कि महिला सशक्तिकरण का सबसे एक महत्वपूर्ण जरिया नौकरी होता है। यदि शासन, प्रशासन, पुलिस या अन्य सेवाओं में उनकी भूमिका बढ़ेगी तो एक सशक्तिकरण का मार्ग भी खुलेगा और महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। ऐसी दशा में मुझे आयोग अध्यक्ष जी से ये निवेदन करना है कि सर ये जो 20% का प्रावधान है जो माननीय न्यायालय में भी चल रहा है पीसीएस 2018 को लेके, इस पे भी आप प्रभावी पैरवी करिए और सरकार भी प्रभावी पैरवी करे, जिससे आरक्षण का जो लाभ है वो प्रदेश की बेटियों को मिले। हम लोगों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं, दूसरे प्रदेश की महिलाएँ आएँ या दूसरे प्रदेश के योग्य लोग आएँ, उनका चयन हो, इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका चयन सामान्य पदों पे हो। योग्य से योग्यतम व्यक्ति का चुनाव किया जाए और दुनिया के किसी भी कोने से किया जाए, इस बात को हमको कोई आपत्ति नहीं। अगर प्रदेश को योग्य लोग मिलेंगे, योग्य अधिकारी मिलेंगे तो ये खुशी की, हर्ष का विषय है। तीसरा दोस्तों एक समस्या ये आई है कि जो पीसीएस का जब रिजल्ट जारी होता है, पीसीएस या अन्य परीक्षाओं का, तो अंकपत्र बहुत दिन बाद जारी होता है। जैसे उदाहरण के लिए लोअर 2015 पीसीएस का परिणाम जारी हुआ था, लेकिन उसका आज तक अंक पत्र नहीं जारी हुआ है।
आदरणीय अध्यक्ष जी, अंक पत्र ना जारी होने के कारण हम लोग आगे की रणनीति तय नहीं कर पाते। हमें ये पता ही नहीं होता कि हमने किस पेपर में कितना अंक प्राप्त किया है। तो मेरा ये बहुत विनम्र निवेदन है कि अंतिम परिणाम जारी होने के 1 माह के भीतर ही आप अंक पत्र भी जारी करें, जिससे हम लोग आगामी परीक्षा में कौन सा विषय लेना है इसको जान सकें, और ये जान सकें, ये बहुत अति आवश्यक है। और एक मुद्दा जो पीसीएस 2018 में 18 गुना लोगों को बुलाया जाता था, 19 में कम कर दिया गया, इसको भी पुनः बहाल किया जाए। मेंस में 18 गुना और इंटरव्यू के लिए 3 गुना छात्रों का चयन किया जाए। दूसरा, एक पीसीएस 2018 से बदलाव के कारण कुछ लोगों को कहना है कि उनके अवसर प्रभावित हुए हैं या उनकी तैयारी प्रभावित हुई, तो उनको भी 2 मौके देने का प्रावधान अगर संभव हो तो सरकार और आयोग से ये इसको भी दिलाना सुनिश्चित करें। तीसरा, एक सर गंभीर मुद्दा सामने आया कि लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी पहले लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती थी, वो अब UPSSC के माध्यम से होने लगी है। सर, हमारा निवेदन है, लोक सेवा आयोग में जब से आदरणीय अध्यक्ष प्रभात कुमार सर आए हैं, तब से इन्होंने कुछ बहुत ही सकारात्मक कदम भी उठाए हैं। जैसे मैं 1-2 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक, परीक्षा होने के 2 दिन या 1 दिन के बाद ही उत्तर कुंजी जारी कर दी जाती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। और दूसरा, आदरणीय अध्यक्ष जी हर बुधवार को मिलते थे, लेकिन कोरोना संकट कोविड की वजह से ये कार्यक्रम बंद किए हैं, तो इसको भी दोबारा शुरू करने का प्रयास करें, ऐसा भी निवेदन है। और पीसीएस, लोअर पीसीएस का पद यहाँ से भरना इसलिए आवश्यक है क्योंकि UPSSC में जो पद भरने का समय अवधि है ये बहुत ज़्यादा हो जा रही है। और लोक सेवा आयोग इस समय, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जब से अध्यक्ष प्रभात सर बने, तब से इसकी कार्यप्रणाली में तेज़ी आई है। तो इसलिए इसका विशेष आग्रह है कि आप लोअर पीसीएस के पदों को पुनः आप यहीं से लाइए और इस पर विचार करिए। तीसरा, एक और बिंदु है कि सोशल वर्क और डिफेंस। तो सर, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूँगा सर, सोशल वर्क और डिफेंस एक महत्वपूर्ण विषय हैं और वर्तमान विश्व में इनकी प्रासंगिकता सबसे ज़्यादा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी बदलाव हो रहा है, या भारत के साथ चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन जिस तरह प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे में और जिस तरह की समस्याएं आ रही, कोविड जैसी महामारी, इन सब को लड़ने के लिए, सीखने के लिए अगर हम इन विषयों को लोगों को प्रशासन में बढ़ाएंगे तो इससे प्रशासन की दक्षता बढ़ेगी और प्रशासन में एक विशेषज्ञता मिलेगी, जिससे इन समस्याओं का हम समाधान कर सकें। तो आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन है, आप इन विषयों को पुनः मुख्य परीक्षा में शामिल करें। दोस्तों, और भी कई विषय हैं जिनका हल होना ज़रूरी है। मित्रों, मैं आप एक बात और बताना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में एक रैली किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने अल्लाहपुर में, प्रयागराज में एक रैली किया था, और केशव प्रसाद मौर्य जी जो कई बार यहाँ इलाहाबाद से हैं और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भी, और वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन सब ने एक बात बहुत प्रमुखता से उस समय उठाई थी जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं थी। विशेषकर प्रधानमंत्री ने ये हम युवाओं को सपना दिखाया था कि अगर हमारी प्रदेश में सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, तो हम आयोग की शुचिता, प्रतिष्ठा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए मेरा बहुत विनम्र निवेदन है। और हाल ही में कुछ दिनों में आदरणीय कैबिनेट मंत्री और लोकप्रिय नेता श्री मोती सिंह जी और हम लोगों के छात्रों की आवाज़ हमेशा उठाने वाले कर्मठ MLC श्री देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी इन बिंदुओं को माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है। तो अतः मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था हम छात्रों के साथ, उसको माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय अध्यक्ष लोक सेवा आयोग श्री प्रभात कुमार जी प्रधानमंत्री के वादे का सम्मान करेंगे और हम लोगों की समस्या का सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इसका समाधान करेंगे। मित्रों, इसी वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि 20 तारीख को हम लोग आदरणीय अध्यक्ष महोदय से संवैधानिक तरीके से गांधीवादी शैली में मुलाकात करने का प्रयास करेंगे और इन मुद्दों को हल कराने का तत्काल प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।